बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, ये जो आजकल एक बड़ा मसला है ख़वातीन का, वो ये है कि हैज़ आसानी से नहीं आता या हैज़ आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी तकालीफ हैं वो बदन में ऐसे महसूस होता है कि बहुत सी तकालीफ का मजमूआ बदन बन गया है और बहुत से अमराज सर उठाते हैं। तो ये जो हैज़ का एक ना आना या तकलीफ से आना है, उसके लिए मैं आज आपको एक नुस्खा बताऊंगा। मैं हूं हकीम तैयब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। आज का नुस्खा हैज़ को जारी करने के लिए है या ख़वातीन को ख़ास दिनों की जो तकलीफ है उससे बचाने के लिए है। तो ख़ास दिनों में जो तकालीफ हैं उनमें पेड़ों का दर्द, पिंडियों का दर्द, कमर का दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है इसी वजह से। तो इसको ठीक करने के लिए मैं आज आपको जो नुस्खा बता रहा हूँ वो आप नोट कर लें, उसको बना के रखें, इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको 1 घंटे में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि पेन भी नहीं होते और आसानी से डिस्चार्ज शुरू हो जाता है और माहवारी का जो एक अमल है वो जारी हो जाता है। तो इसमें जो अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं, सबसे पहले एक जो चीज़ है वो तंबाकू है। तंबाकू खाने वाला जो होता है, आपने खुद नहीं तंबाकू वो ले लेना है। अपनी मिकदार जो है आप उतनी लें, ये मिकदारें एक ही होंगी, बराबर हम वज़न इस्तेमाल करनी है। तो जो इसमें मिकदार डलेगी आप बराबर लीजिएगा। मैं सिर्फ अज्जा के नाम बता देता हूँ। आपने लेना है तंबाकू खुर्दनी वाला लेना है, 1 चम्मच ले लें। 1 चम्मच नुशादर ले लें। नुशादर जो होता है वो आपने दानेदार लेना है, उसको पीस लेना है बाद में। टिक्की वाला नुशादर ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप टिक्की वाला भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो इसमें डालना है वो चूना सदफ है। सदफ उसको कहते हैं जो सीप होते हैं, उसके अंदर से निकला हुआ जो उसके अंदर से जो पाउडर निकलता है सीप का, उसको सदफ का चूना कहते हैं, वो आपको चाहिए होगा। और चौथे नंबर पे चाहिए होगा आपको सबर जर। ये 4 चीज़ें, इनको अच्छी तरह आप बारीक करने के बाद पाउडर बना के रख लें। फिर आपने लेनी है कॉटन की मतलब छोटी छोटी कॉटन की ले लें आप बत्तियाँ। और कॉटन की बत्तियाँ इस तरह की बनाएं जितनी ये उंगली है, इतनी आप बना लें बत्तियाँ। और बत्तियों को आपने ये जो दवाई है इसके ऊपर सारा लगा देना है। उस दवाई को, पाउडर को या उस बत्ती को उस दवाई पे रख के यूँ अच्छी तरह ऐसे उल्टा सीधा करके लगा लें। लगाने के बाद कैस्ट्रॉइल होता है उससे तर कर लें। कैस्ट्रॉइल से आपने किस तरह तर करना है, इस तरह ये श्याफ है, इसके ऊपर 2-3 ड्रॉप यूँ डालें, 2-3 ड्रॉप यूँ ऊपर डालें। डालने के बाद आप उसको एहतियात से रखवा दें अंदर। तो इससे न सिर्फ माहवारी और उसकी तकलीफ जो होती है हैज़ की वो ठीक हो जाती है, इसके साथ साथ ख़वातीन को जो कमर में पिंडियों का एक शदीद नाकाबिले बर्दाश्त की तकलीफ का सामना करना पड़ता है वो भी इससे ठीक हो जाती है। और साथ में आपको जो एहतियातें हैं वो आप नोट कर लें क्या क्या करनी है। एहतियातें ये हैं कि ख़ास दिनों में नंबर 1 वज़न ना उठाएं, नंबर 2 किसी किस्म का मतलब ठंडा काम ना करें, ठंडी चीज़ें ना इस्तेमाल करें, गोलगप्पे वगैरह का इस्तेमाल ना करें, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिएं। आपको चाहिए कि आप पानी भी नीम गर्म या ताज़ा पिएं, गर्म पानी भी नहीं पीना, ठंडा भी नहीं पीना। और साथ में आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, रेस्ट करें और आप अपने पेट की टकोर करें। पानी वाली गर्म पानी की, नमकीन पानी की आप बोतल भर लें और उसकी टकोर करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई मशवरा करना हो तो आप कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।